यह चैप्टर एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जहाँ एक लड़की अपनी दादी को पढ़ाना सिखाती है। दादी को स्टोरीज पसंद होती हैं पर वो पढ़ नहीं सकती थी। एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि अब वो खुद से पढ़ना सीखेंगी। मेहनत और डिटर्मिनेशन से वो सीख भी लेती हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकुर यादव और आज हम क्लास 9th का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति की दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। अब कहानी में क्या होता है, उनकी दादी को स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है, स्पेशली मैगजीन्स में जो स्टोरीज आती हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि उन्हें खुद से पढ़ना लिखना नहीं आता क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। हर हफ्ते एक बस आती थी गांव में जो मैगजीन्स लेकर आती थी और दादी उसका वेट करती थी, स्पेशली कर्मवीरा मैगजीन का, क्योंकि उसमें एक सीरियल स्टोरी आती थी जिसका नाम था काशी यात्रे। दादी को यह स्टोरी बहुत पसंद थी बट वो पढ़ नहीं सकती थी। वो अपनी ग्रैंड डॉटर सुधा पर डिपेंड करती थी कि वह उन्हें स्टोरी पढ़कर सुनाए, और वह कैजुअली नहीं बोलती थी, वह थोड़ी फोर्सफुल्ली बोलती थी, सब काम छोड़ो और मुझे पहले स्टोरी पढ़कर सुनाओ। अब काशी यात्रा स्टोरी एक एल्डरली वुमन की स्टोरी है जो काशी जाना चाहती है, लेकिन वह अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स एक गरीब लड़की की शादी करवाने में दे देती है। यह बहुत इमोशनल और इंस्पायरिंग बात है। दादी को इस स्टोरी से सिंपैथी होती थी क्योंकि वो खुद भी काशी जाना चाहती थी। वो स्टोरी की लेडी से कनेक्ट करती थी। साथ ही दादी रिलीजियस पिलग्रिमेजेस यानी तीर्थ यात्रा को बहुत रिस्पेक्ट करती थी। एक दिन ग्रैंड डॉटर को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब वह वापस आती है तो वह देखती है कि दादी बहुत अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वह काशी यात्रा का नेक्स्ट पार्ट नहीं पढ़ पाई। ऑथर इस सिचुएशन से शॉक हो जाती हैं क्योंकि दादी नॉर्मली स्ट्रांग होती थी और कभी नहीं रोती थी। तब दादी डिसाइड करती हैं कि वो खुद पढ़ना सीखेंगी। वो सुधा से कहती हैं, मैं कन्नड़ अल्फाबेट सीखूंगी और दशहरे तक पढ़ना सीख जाऊंगी। मतलब वह एक क्लियर टारगेट सेट करती हैं। उसके बाद दादी बहुत मेहनत करती हैं, डेली प्रैक्टिस करती हैं, रीड रिपीट रिसाइट करती हैं एंड कुछ ही महीनों में वो पढ़ना लिखना सीख लेती हैं। दशहरे के दिन दादी जो अब पढ़ लिख सकती थी वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पास आती हैं और उसके पैर छूती हैं एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। नॉर्मली हम बड़े लोगों के पैर छूते हैं, लेकिन यहाँ दादी अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छूती है क्योंकि वह उसकी टीचर है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे पैर इसलिए नहीं छुए क्योंकि तुम मेरी पोती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरी टीचर हो। यह टीचर के रिस्पेक्ट को शो करता है। ग्रैंड डॉटर शॉक हो जाती है लेकिन साथ ही खुश और इमोशनल भी हो जाती है। आगे चलकर सुधा मूर्ति टीचर बन जाती हैं, लेकिन उनकी फर्स्ट स्टूडेंट उनकी दादी होती हैं। एंड में सुधा अपनी दादी को काशी यात्रा नोबेल गिफ्ट करती हैं। दादी तुरंत बुक खोल कर पढ़ लेती हैं। बुक का नाम, ऑथर का नाम त्रिवेणी, और यह प्रूव हो जाता है कि वह सक्सेसफुली पढ़ना सीख गई हैं। इस स्टोरी से हमें यह लेसन मिलता है कि लर्निंग हैज़ नो लिमिट, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दादी ने यह प्रूव किया कि अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो किसी भी एज में कुछ भी सीखा जा सकता है। उम्मीद है आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपने इस कहानी के मैसेज को अच्छे से महसूस किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।